ये शरीर क्रिया का पहला क्लास है। हम लोग आज से शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ेंगे। शरीर क्रिया विज्ञान आयुर्वेद जो बीएमएस पाठ्यक्रम है उसका एक सब्जेक्ट है। तो बीएमएस हम लोग क्यों करते हैं, एक क्वेश्चन है। तो बीएमएस का कोर्स हम करते हैं प्राणी मात्र को निरोग रखने के लिए, यानी सुखी रखने के लिए। और ऐसे सामान्य तौर पे भी हम देखते हैं कि प्राणी मात्र के समस्त सुख प्राप्ति के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी करता है तो वो सुख प्राप्ति के लिए करता है। और आयुर्वेद चूंकि वेदों से प्रेरित है, तो इसमें दो प्रकार के सुखों का वर्णन आता है। सुख दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक सुख और दूसरा परलौकिक सुख। लौकिक सुख यानी भौतिक सुख, इस लोक में। जैसे हम मृत्यु लोक में रहते हैं ना, तो मृत्यु लोक में जो सुख की प्राप्ति होती है वो लौकिक सुख है। और मरने के बाद हम परलोक में जाते हैं, ऐसा मानना है। आयुर्वेद में पुनर्जन्म की भी बातें प्रमाणित की गई है, हम आगे संहिताओं में देखेंगे। तो उस सुख को हम परलौकिक सुख, यानी मरने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कि मरने के बाद हमें मोक्ष होगा, कि मरने के बाद हमें नरक जाना पड़ेगा। तो कोई भी नरक तो जाना नहीं चाहेगा, या तो मोक्ष चाहिए, नहीं तो स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा होगी। तो इन सबों के लिए, इस लोक में सुख करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और परलोक के सुख के लिए हमें धर्म आदि के कार्य करने पड़ेंगे। इन सुखों को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास पुरुषार्थ कहलाता है। हम या तो इस लोक में सुख पाने के लिए कुछ करेंगे, नहीं तो परलोक में सुख पाने के लिए कुछ करेंगे। और जो भी हम प्रयास करते हैं, जो भी कोशिश करते हैं, वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में मुख्य चार बातें होती हैं। पहला, अप्राप्त की प्राप्ति, जो हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना। जो प्राप्त कर लिए उसकी रक्षा करना, और जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं उसकी वृद्धि करना। और अंत में सभी चीजों का क्या कर देना, परित्याग कर देना। ये पुरुषार्थ की चार चीजें कॉमन है। ये वर्धित का त्याग से हम अ, जो भी चीज हमारे पास रहता है, अंत में हम उसको त्याग देते हैं और मोक्ष की कोशिश में निकलते हैं। यानी जो पुरुषार्थ होता है उसका अंतिम अल्टीमेट गोल मोक्ष प्राप्त करना होता है। पुरुषार्थ का जो अंतिम ध्येय होता है, अंतिम गोल होता है, वो कैसे भी करके मोक्ष को प्राप्त करना। और मोक्ष का अर्थ क्या होता है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, यानी उसको उसके बाद जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। आगे मोक्ष की भी बात करेंगे, जब हम चरक शारीर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम मोक्ष की भी बात करेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे। बस यहाँ थोड़ी सी देखते हैं। इसी क्रम में पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन आता है, जिसमें पहले धर्म आता है, दूसरा अर्थ आता है, तीसरा काम आता है, और चौथा मोक्ष आता है। धर्म क्या है, जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं वो सब धर्म की श्रेणी में गिना जाता है, जिसका धारण किया जा सके। यहाँ पे धारण करने का मतलब अपनाया जा सके। यानी हम किसी अच्छे आदमी के गुण को अपनाते हैं ना, यानी कोई बहुत सारे जो भी अच्छे गुण हैं वो सब धर्म की श्रेणी में आते हैं। यानी जिसका धारण किया जाए वो क्या है, धर्म है। अर्थ क्या है, तो स्वर्ण आदि जो चीजें हैं वो अर्थ है। अर्थ मतलब पैसा रुपया होता है। तीसरा है काम। काम मतलब सुख का उपभोग करना,
या स्त्री आलिंगन, ऐसा चरक में दिया गया है। काम का जब डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वहां पे दिया गया है। और चौथा है अल्टीमेट गोल क्या है, इन सब को प्राप्त करते हुए हमें क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, यानी संसार से विमुक्त हो जाना, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। कोई भी व्यक्ति यही चारों काम करता है, या तो धर्म का काम करेगा, या अर्थ के लिए काम करेगा, या काम के लिए काम करेगा, या फिर मोक्ष के लिए काम करेगा। ऐसा आचार्यों ने कहा भी है। जैसे इन तीनों को मिलाकर त्रिवर्ग बोला बोला जा सकता है, धर्म अर्थ और काम को। तो कुछ आचार्यों ने कहा भी है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे त्रिवर्ग की सिद्धि ना हो, यानी जिसमें धर्म ना हो, जिसमें अर्थ ना हो, जिसमें काम ना हो, ऐसा कोई भी काम हमें करना ही नहीं चाहिए। फिर आगे देखते हैं कि हमें धर्म का काम जैसे करना चाहिए, हमें अर्थ करना चाहिए, काम या मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, यानी पुरुषार्थ जो भी करते हैं वो पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है। और पुरुषार्थ में चार चीजें हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और इनकी प्राप्ति के लिए हमें हमें हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा आती है रोग की। इनकी प्राप्ति में जो बाधा है वो क्या है, रोग है। हम कोई भी धर्म का काम करने के लिए निकले, हमें पैसा ही कमाना है, तो उसके लिए हमें निरोग रहना पड़ेगा। तब तो हमें कहीं या तो हम नौकरी करेंगे कहीं, या फिर अपना क्लिनिक स्टार्ट करेंगे। तो ये सब चीजें निरोग रहेंगे तभी तो करेंगे ना। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, आरोग्यता। और इसमें सबसे बाधक कारण क्या है, रोग है। आचार्य चरक, चरक अभी आप फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत चरक के बारे में सुने ही होंगे। चरक कौन थे, तो चरक एक आचार्य थे दूसरी सदी के, जिन्होंने एक बुक का प्रतिसंस्कारित करके उसको चरक संहिता नाम दिया था। उसी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि उसको हम संहिता बोलते हैं। उसी संहिता में ऐसा लिखा हुआ है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको प्राप्त करने में मूल क्या है, आरोग्य है। यानी हम आरोग्य रह के ही तो ये सारी चीजें कर सकते हैं ना। और आरोग्य कैसे रहें, सवाल ये आता है। हमें तो धर्म अर्थ काम चाहिए ही चाहिए, और साथ में अंत में हमें मोक्ष भी चाहिए, और उसके लिए हमें आरोग्य रहना पड़ेगा। तो आरोग्य हम कैसे रहेंगे, सवाल ये आता है। तो आरोग्य हम आयुर्वेद से रहेंगे, आरोग्य हम आयुर्वेद से रहेंगे। तो आरोग्य आयुर्वेद से कैसे रहेंगे, तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, जो आयुर्वेद शास्त्र है उसका प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसके दो प्रयोजन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, और दूसरा क्या है, आतुर। आतुर का क्या मतलब हो, आतुर मतलब होता है रोगी, आतुर का मतलब रोगी। आतुरस्य यानी आतुर का, विकार प्रशमनम च, रोगी के रोगों को दूर करना। यानी अगर हम निरोग हैं तो निरोग ही रहेंगे अगर आयुर्वेद को फॉलो करेंगे, और अगर बीमार पड़ भी गए तो आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करके हम स्वस्थ हो जाएंगे। और हमारा जो मूल उद्देश्य है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसको पूरा करने के लिए हम अ, पुरुषार्थ करेंगे। अब ये तो आयुर्वेद के प्रयोजन हुए, अब हम देखेंगे आयुर्वेद क्या है। अब ये सवाल आता है कि भाई ये आयुर्वेद का प्रयोजन हम देख लिए, उसमें आरोग्यता की भी बात की गई है, तो ये आयुर्वेद क्या है।
तो जो आयु का वेद है, ये दो शब्द से मिलकर बना है आयु का वेद, आयु प्लस वेद, यानी जो आयु का विज्ञान है, वेद से हम विज्ञान समझ सकते हैं, विज्ञान या ज्ञान समझ सकते हैं। तो जो आयु का वेद है वो आयुर्वेद है। फिर सवाल आता है कि आयु क्या है। तो इस आयु आयु हम तो समझते ही हैं, लेकिन संहिताओं में इसका क्या परिभाषा दिया हुआ है, ये हम देख लेते हैं। हमारे टेक्स्ट में क्या परिभाषा दिया है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ये चार चीजें हैं। शरीर मतलब जो हमारा बॉडी हो गया, इंद्रिय, इंद्रिय 10 बताई गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। सत्व मतलब मन होता है, और आत्मा मतलब तो आत्मा ही होता है, आत्मा जो चेतना का कारण है वो आत्मा है। तो ये जब हमारे शरीर में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से संयोग में रहते हैं, जब तक उसको जीवन कहते हैं। ये आपस में जब तक जुड़े रहेंगे तो ये जीवन कहलाएगा, और ये जीवन जितना दिनों तक चलेगा उसको हम आयु कहते हैं। मान लो कि जीवन, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा यहाँ जुड़े और इतना दिन चले और यहाँ खत्म हो गए, तो इसके जो बीच का काल कहलाता है वो क्या कहलाता है, आयु कहलाता है। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद करना चाहिए इसे। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्याय आयुच्यते। इसके कुछ सिनोनिम्स दिए गए हैं, इस आयु के कुछ सिनोनिम्स दिए गए हैं। उसमें सिनोनिम्स क्या है, धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। और भी आगे एक चेतना अनुवृत्ति करके मिलेगा आयु का पर्याय, वो हम आगे देखेंगे जब हम चरक संहिता पढ़ेंगे, वहां पे हम उसको देखेंगे। ये तो आयु की बात हो गई। हमने बताया था कि आयु के वेद को आयुर्वेद कहते हैं। तो आयु क्या हो गया, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा का जो संयोग है उसे जीवन कहते हैं, और ये संयोग जितने दिनों तक बना रहता है उसे आयु कहते हैं। अब बात कर रहे हैं हम वेद की। वेद मतलब तो हम समझ ही रहे हैं, वेद मतलब ज्ञान होता है, वेद मतलब विज्ञान होता है। लेकिन हमारे यहाँ आयु का वेद आयुर्वेद है, और आयुर्वेद को हम अथर्ववेद का उपवेद भी मानते हैं। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में भी चिकित्सकीय बातें बताई गई हैं। जैसे हम ऋग्वेद में 67 औषधियां देखते हैं, यजुर्वेद में 81 औषधियां और अथर्ववेद में 289 औषधियां देखते हैं। और इसी अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद माना जाता है, कि यानी अथर्ववेद से जो भी चिकित्सकीय बातें थी उसका संकलन करके आयुर्वेद बनाया गया। ये तो आयु और वेद की बात हो गई, आयुर्वेद की बात होगी। आयुर्वेद में अब हम अपने विषय पे आते हैं, जो हमारा विषय है। हमारा विषय क्रिया शरीर है। अब क्रिया शरीर क्या है, अभी तक हम पढ़े पुरुषार्थ चतुष्टय, फिर आयुर्वेद पढ़े। तो ये सब किस पे डिपेंड है, ये शरीर पे है तो डिपेंड है ना। हम आयुर्वेद से शरीर को ही स्वस्थ रखेंगे, और पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए हम शरीर का ही उपयोग करेंगे। ठीक है। तो इस शरीर से रिलेटेड एक इस शरीर के ज्ञान जहां प्राप्त होता है, इस शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है जिस शास्त्र में, उसे हम क्रिया शरीर कहते हैं। इसका एक बढ़िया डिफिनीशन है, हमें याद करना है
क्रिया प्रतिपादकम ही शारीरम क्रिया शरीरम, यानी जिस शास्त्र में हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं का विषय प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। अब शरीर क्रिया में शरीर आया हुआ है। अब शरीर के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि भाई शरीर है क्या। तो आचार्यों ने बताया कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी दोष धातु और मल ये क्या है, शरीर ये मूल है। मान लो कि ये शरीर है हमारा, अब इसके मूल क्या है, मूल कहने का मतलब क्या है, यानी इन्हीं से ये बना हुआ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ऐसा भी नहीं, ऐसा ही है, ठीक है। ये जो भी चीज है ये किस चीज से बना है, या दोष धातु और मल से बना हुआ है। ये पूरी चीजें दोष धातु और मल से बनी हुई है। आगे हम समझेंगे, आगे हमको बिल्कुल ही समझ में आएगा कि ये भाई दोष क्या होता है, धातु क्या होता है, मल क्या होता है। अलग अलग जब पढ़ेंगे फिर एक साथ जोड़ के देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, दोष धातु मल मूल से ही, दोष धातु मल से ही हमारा शरीर बना है। यहाँ पे मूल कहने का क्या अर्थ है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जो मूल है, मूल का मतलब क्या, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि यथा वृक्षादि नाम संभव स्थिति प्रलयेषु मूलम प्रधानम, यानी संभव मतलब क्या है, संभव मतलब उत्पत्ति से ले सकते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष आदि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, प्रलय से विनाश लेंगे, ठीक है। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में मूल प्रधान होता है। जब मान लो कि कोई वृक्ष है, उसका जड़ काट दिया जाए तो उसका विनाश हो ही जाएगा, ठीक है। उसकी उत्पत्ति भी मूल ही से है ना, और उसकी स्थिति भी मूल से है। उसी प्रकार से शरीरस्य वात आदयः, उसी प्रकार से वात, हमारे दोष तीन होते हैं, वात, पित्त और कफ। एक्चुअली बेसिकली ये शारीरिक दोष होते हैं, हम शरीर की बात कर रहे हैं तो। और ये कुछ मानसिक दोष भी होते हैं, मानसिक दोष रज और तम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वात आदि कहने का मतलब दोष आदि से है, यानी दोष धातु और मल से है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आएगा कि जिस प्रकार से वृक्ष आदि के मूल, वृक्ष आदि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का मूल कारण है, उसी प्रकार से जो दोष धातु और मल है हमारे शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, यानी ये दोनों, ये दोष धातु मल हमारे शरीर में जब बढ़िया से रहेंगे तो क्या होगी, उत्पत्ति और स्थिति होगी, और इनकी विकृति से क्या होगा, विनाश हो जाएगा। मान लो कि इसमें दोष धातु मल तीन चीजों से मिलकर ये शरीर बना हुआ है, तो उस चीजों की कमी हो जाएगी तो रोग तो हो ही जाएंगे ना। विनाश कहने का मतलब विकृति, यानी रोग हो जाना है, ऐसा कहा जा सकता है। और रोग से तो विनाश हो ही सकता है ना। इस प्रकार हम समझेंगे, और डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। अब एक दूसरे आचार्य ने शरीर के बारे में एक बहुत ही बढ़िया श्लोक बताया हुआ है। शरीर क्या है, तत्र शरीर नाम, यानी शरीर वह है, शरीर का नाम वह है जो चेतना का अधिष्ठान हो, चेतना अधिष्ठान भूतम, जो क्या हो, चेतना का अधिष्ठान हो, यानी जो आत्मा का अधिष्ठान हो। चेतना कहने का अर्थ आत्मा है, तो हमारे शरीर में आत्मा रहती है ना, इस शरीर की बात करते हैं तो यहाँ पे आत्मा है। अब ये सर है तो सर में आत्मा नहीं है, आत्मा का अलग स्थान है, ठीक है। तत्र शरीरम चेतना अधिष्ठानम पंच महाभूत विकार, पंच महाभूत विकार कहने का क्या मतलब है, यानी पंच महाभूत से उत्पन्न। यहाँ विकार से मतलब होता है, अब आप देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा इच्छु विकार, यानी जो ईख होता है उससे उत्पन्न वस्तु को हम इच्छु विकार कहते हैं। वैसे ही ये क्या है, शरीर क्या है,
चेतना का अधिष्ठान है, यानी जहां आत्मा रहती हो, ठीक है। और पंच महाभूतों का विकार हो, यानी पंच महाभूतों के विकार क्या होते हैं, तो दोष होते हैं, धातु होते हैं और मल होते हैं। ये पंच महाभूत से ये तीनों चीजें उत्पन्न होती है, ठीक है। पंच महाभूत से ये तीनों चीजें ही नहीं, दुनिया की सारी चीजें पंच महाभूत से ही उत्पन्न होती हैं। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे पंच महाभूत विकार से दोष धातु, अगर शरीर की बात करें तो यहाँ पे दोष धातु और मल, तो इसमें क्या है, आत्मा प्लस दोष है, धातु है और मल है। समुदाय मतलब क्या होता है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, इनका संयोग है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, समुदायात्मकम संयोगवाही। यहाँ संयोगवाही कहने का मतलब है बराबर मात्रा में, बराबर मात्रा में। तो जब हम आगे दोष धातु और मल की बात करेंगे तो इनका प्रमाण दिया हुआ है, यानी ये कितनी मात्रा में हमारे शरीर में उपलब्ध है। अब दोष की बात करें तो दोष पंच पित्त षड श्लेष्मा ऐसा करके जब हम प्रमाण पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मूत्र पुरुष स्वेद मल की बात करेंगे, धातुओं की बात करेंगे, तो ये कितने कितने प्रमाण में है, यानी जितना होना चाहिए उस प्रमाण में रहेगा तो हम क्या कहेंगे, इसको शरीर कहेंगे, ठीक है। देखो दोनों श्लोक में से कोई एक श्लोक या दोनों श्लोक भी याद किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों श्लोक लगभग समान है, वहां पे दोष धातु मल मूलम ही शरीर कह दिया गया है और यहाँ पे पंच महाभूत विकार कह दिया गया है। थोड़ा सा इसको हम पंच महाभूत विकार क्यों कहा गया है, क्योंकि ये पंच महाभूत के जो विकार है वो दोष धातु मल मल ही है, ठीक है। तो आप पहले दोष धातु मल मूलम ही शरीरम याद करेंगे और उसके बाद ये सेकंड श्लोक तत्र शरीरम नाम वाला श्लोक आप याद करेंगे। दोनों श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं शरीर के पर्याय की। सिलेबस में दिया हुआ है शरीर के पर्याय। तो शरीर के पर्याय क्या क्या है, तो गात्र, वपु, शनहनन, विग्रह, शरीर, देह, काय इत्यादि शरीर के पर्याय है, ठीक है। इसको मन करे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो देखते रहेंगे वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। गात्र तो हमको याद ही होगा, हमको वपु याद करना है और संहनन याद करना है, विग्रह याद करना है, शरीर देह काय ये हमें याद ही रहता है, ठीक है। तो वपु संहनन और विग्रह हम याद कर लेंगे तो हमें कई सारे पर्याय हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। और भी है, पुरुष भी हैं, ठीक है। ओके, अब शरीर कहा जाता है, तो शरीर का अर्थ है सीर्यते इति शरीरम। कुछ मुख्य ये हैं पर्याय हैं जिनका हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे शरीर क्या है, सीर्यते इति शरीरम, जो प्रति क्षण क्षीण होता जाए Sorry. जिसका प्रति क्षण क्षरण होता हो, यानी जिसका प्रति क्षण क्षीण हो, जो वह शरीर कहलाता है। क्षरण हो, ठीक है, वह शरीर कहलाता है। ये तो शरीर की बात हो गई। अब इसको काय भी कहा जाएगा, ठीक है। तो काय से क्या मतलब है, कायो देह, जो देह है वही काय है, जो देह है वही काय है। और काय के बारे में एक आचार्य कहते हैं कि जठरः प्राणी नाम अग्निकाय, यानी जठरः प्राणी नाम अग्नि
काय, प्राणियों में मौजूद जठराग्नि ही काय है। अब जठराग्नि क्या है भाई? तो जठराग्नि के बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, तो वो पाचन होती है। तो वो पाचन करने का जो पाचन करती है वही जठराग्नि है। ठीक है, जठर मतलब पेट होता है और अग्नि मतलब अग्नि होती है। जठर में मौजूद जो अग्नि है वही काय है। ठीक है, एक और आचार्य काय की परिभाषा लिखते हैं कि चीयते अन्नादि भी इति काया, यानी जिसका पोषण अन्न से हो वह काय है। तो ये थोड़ा सा बेटर है, तो इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ना है। फिर आता है पुरुष की बात। तो पूरी वसति इति पुरुष, यहाँ पुरुष शब्द से आत्मा की बात हो रही है। ठीक है, यानी पूरी वसति इति पुरुषः, यहाँ पूरी से शरीर की बात हो रही है। पूरी मतलब शरीर, यानी शरीर में जो बसता है, बसना का मतलब निवास करना, वही पुरुष है। तो शरीर में कौन बसता है? तो आत्मा बसती है। ठीक है, जो हमारा शरीर है उस वो कैसे बना है अभी पढ़े, दोष, धातु और मल से बना है। और इस शरीर में क्या निवास करती है? आत्मा निवास करती है। तो हमें शरीर में चेतना आती है। ठीक है, और नीचे चेतना धातु रूप एक पुरुष संज्ञ कहा, जो चेतना धातु रूप है। हम सृष्टि उत्पत्ति क्रम जब पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारी धातुओं की बात करेंगे। तो वहां पे अगर एक धातु की बात करें तो उसको हम पुरुष कहते हैं। ठीक है, ओके, ये शरीर की बात हो गई। शरीर के बाद अब बात करते हैं, एक टर्म आता है शारीर। शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्र शारीर। ये बस छोटा सा एक लाइन में ये समझ लेना है कि शरीर क्या है। ठीक है, शरीर मतलब तो हम समझ गए कि जो हमारा शरीर है, जो दोष धातु और मल से बना हुआ है, वह शरीर है। ठीक है, यहाँ पे शरीर टर्म दो चीजों को इंडिकेट करता है, एक एनाटॉमी और दूसरा फिजियोलॉजी। अब जहाँ शरीर क्रिया और शरीर रचना का वर्णन हो वह शरीर है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब फिर हम शरीर की बात करेंगे। जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि पंच महाभूत से जो उत्पन्न हुआ है, पंच महाभूत के विकार से जो उत्पन्न हुआ है वह शरीर है। हमने पढ़ा था ना, इतत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचभूत, तत्र शरीरम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाही। तो वहां पे पंचभूत के विकार से जो उत्पन्न होता है वह शरीर है, जो चेतना का भी अधिष्ठान होता है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे पंच महाभूत क्या है थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्योंकि पंच महाभूत से ये विकार जो है दोष धातु मल, इन्हीं से शरीर बना है, तो हमें पंच महाभूत जानने की जरूरत है। तो पंच महाभूत से भी एक और टर्म आता है भूत शब्द। यहाँ भूत से हम तन्मात्रा लेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे भूत और महाभूत जानना क्यों आवश्यक है। अब भूत की बात करते हैं। तो भूत क्या है? नित्य सति गुणवत समवाय कारणत्व भूतत्व, जो नित्य हो। ठीक है, अभी भूत की बातें हो रही हैं, जो नित्य हो। नित्य कहने का मतलब हमेशा यह रहेगा ही रहेगा, उत्पत्ति स्थिति विनाश, हर स्थिति में भूत रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जो नित्य हो, किसी भी गुणवान वस्तु के उत्पत्ति में समवायी कारण हो। अब गुणवान वस्तु कहने का मतलब है इंद्रिय ग्राह्य।
गुणवान वस्तु कहने का क्या मतलब है? इंद्रिय ग्राह्य, यानी कोई भी वस्तु जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, उन वस्तु की उत्पत्ति हुई है ना। अब कैसी उत्पत्ति होगी हम इस बारे में भी बात करेंगे। अभी देख लेते हैं कि किसी भी गुणवान वस्तु की उत्पत्ति में क्या कारण है? भूत कारण है। ओके। और एक टर्म आता है जिसकी सता हो वह भूत है, यानी हमेशा वो रहता ही रहता है, वह खत्म नहीं हो सकता है, वह क्या है? भूत है। किसी भी स्थिति में वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण यहाँ पे लिए हुए हैं, जैसे मेज, कोई टेबल बना, कोई मेज बना। मेज क्या है? कार्य द्रव्य है, और कार्य द्रव्य कारण द्रव्य से उत्पन्न होता है। जब हम कार्य द्रव्य कारण द्रव्य पढ़ेंगे वहां पे हम समझेंगे इसको। यहाँ पे सिर्फ देखिए मेज, मेज क्या है? मेज एक दृश्यमान वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। अब मेज किस चीज से बना है? तो मेज भाई लकड़ी से बना है। अब किसी भी दृश्य, हम अभी बात कर रहे हैं किसी भी दृश्यमान वस्तु के उत्पत्ति में भूत कारण भूत है, ठीक है, भूत कारण है, ठीक है। तो मेज तो लकड़ी से बना है, यहाँ पे भूत की कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो लकड़ी बनी है वो किस चीज से बनी है? महाभूतों से बनी है, ठीक है। अभी भी भूत नहीं आया। और ये जो महाभूत है वो किस चीज से बना है? भूत से बना है, ठीक है। ये यहां से, अब लकड़ी जो है उत्पत्ति में भी भूत कारण है, और जब ये नष्ट होगा तो भूत में ही मिल जाएगा आके। यानी पंच, ये जो भूत हैं एकत्रित हुए तो मेज बन गया, और जब अलग अलग हो गए तो फिर भूत बन गए, ठीक है। इसी तरह से ये प्रोसेस होता रहता है, उत्पत्ति में भी, बनने में भी, स्थिति यानी मेज बन के रहा भी, और विनाश, जब विनाश भी हो गया तो भी ये भूत में ही आके मिल गया। यानी भूत में मिल क्या गया? ये भूत के रूप में अलग अलग हो गया, ठीक है। अब ये भूत क्या है? इसी को हम पंच तन मात्रा कहते हैं। अब भूत से क्या उत्पन्न हुआ? महाभूत। महाभूत से क्या उत्पन्न हुआ? लकड़ी उत्पन्न हुआ। लकड़ी से क्या बना? मेज बना, ठीक है। तो ये पंच तन मात्राएं क्या है? ये है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच तन मात्राएं भी किसी चीज से उत्पन्न होती हैं। जब हम सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ेंगे तो वहां पे इस बात की चर्चा करेंगे। बस अभी यहाँ पे इतनी ही चीजें आपको समझना है कि सबसे छोटी इकाई क्या है? भूत की है। भूत को ही हम पंच तन मात्रा कहते हैं, ओके। और उस पंच तन्मात्रा से महाभूत उत्पन्न होते हैं, और उस महाभूत से कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है, ठीक है, जो इंद्रिय ग्राह्य होती है। ठीक है, आज इतना ही हम पढ़ेंगे। आगे हम पंच तन्मात्राओं से महाभूतों की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप निश्चिंत होकर कभी भी मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और या व्हाट्सएप पे मैसेज